बाबा इसी वाले क्वेश्चन करते हैं। आप ब्राह्मण मुरली को पढ़ते हैं, मुरली तुम्हारी है या भगवान की है? पूछ नहीं सकते। मुरली किसकी है? भगवान की मुरली तो भगवान सबका है या सिर्फ तुम्हारा है? फिर वो तो दादा लेख राज द्वारा मुरली चलाए हैं, वही मुरली पढ़ते हैं हमारे बाबा जैसे करते हैं। हाँ, तो हम क्या लेखराज के द्वारा चलाई हुई मुरली को नहीं मानते हैं? मानते तो हैं। हम भी तो मानते हैं कि ब्रह्मा कोई चीज है। हम ब्रह्मा को नकारते कहाँ हैं? ब्रह्मा को नकारेंगे तो हम साबित कैसे करेंगे कि इस दुनिया में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा फैलाया हुआ ज्ञान चल रहा है। जिस तरह से दादा लेख राज में मुरलियाँ उनके द्वारा मुरलियाँ निकली, उस तरह से तुम्हारे बाबा मुरलियाँ निकालते हैं। तो फिर विरोध क्यों करते हो जब नहीं निकालते हैं? तो कोई नई बात निकलती है तब तो विरोध होता है। अगर कुछ नया नहीं निकला होता तो तुम विरोध क्यों करते? इसी वाले करते हैं। हाँ, हमारी संस्था पहले से है। हमारी संस्था पहले से है। आप लोग अभी आए हैं और हमारी नकल करते हैं। बाबा तो कहते हैं जो लास्ट में आते हैं वो ही फर्स्ट जाते हैं, और लास्ट में वो ही आते हैं जो फर्स्ट में थे। हम पहले भी यज्ञ में थे, हमारे बाद तुम लोग आए हो। जो फर्स्ट होते हैं वो ही फास्ट जाते हैं, वो ही लास्ट में आते हैं, लास्ट में आकर के भी फास्ट जाते हैं, फिर फर्स्ट आ जाते हैं, और तुम तो पीछे रह गए। भक्ति मार्ग बात क्यों उठाते हो? हैं? भक्ति मार्ग बात क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हो? भक्ति मार्ग की बातें नहीं उठाएंगे तो भगवान से प्राप्ति कैसे होगी? तुमको भक्ति मार्ग की सारी बातें बताएंगे तभी तो तुम ज्ञान मार्ग पर चलोगे। रावण की पहचान नहीं होगी, माया की पहचान नहीं होगी तो माया के चक्करी में नहीं आ जाओगे। अभी तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, भक्ति मार्ग को छोड़ दो। तो पहचान ही नहीं होगी तो छोड़ेंगे कैसे? वो लोग कहते हैं आप हमारे चित्र क्यों लगाते? हम तुम्हारे चित्र थोड़े ही लगाते, ये तो बाबा ने साक्षात्कार से तैयार कराए ये चित्र। जो हमारे चित्र है वो तो तुम लगाना ही बंद कर दिया। ये चित्र तुम 4 चित्र कहाँ लगाते हो? तुम तो छोड़ दिया, जला दिया, उठा करके रख दिया। तुम इनको समझा ही नहीं सकते तो तुमने उठा के रख दिया। हम तो इनकी गहराई को समझाते हैं। बेसिक वाले पूछते हैं कि जी जो ब्रह्मा बाबा से सकल फल जो दीदी दादियाँ लिए उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, और तुम लोग बोलते हो ये क्या दीदी दादियाँ झूठे हैं क्या? ब्रह्मा ने तुम्हारे न बाप को पहचाना, तुम कहाँ से पहचानोगी? ब्रह्मा ने पहचाना होता तो हार्ट फेल होकर के शरीर क्यों छोड़ते? मुरली में तो बोला योगियों का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, फिर सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों आते? फिर तो सीधे मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ रहे हैं, भूत प्रेत बन रहे हैं। वो कहते हैं कृष्ण ही राम है। इसी वाले कहते हैं कृष्ण ही राम है। कृष्ण ही राम है तो इसका मतलब तुम्हारा राम फेल हो गया। बाबा ये वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से दिया? ये वाला कहते हैं कि आपके बाबा ने ज्ञान कहाँ से दिया? बाबा सबका बाबा है, वो सबका टीचर है, वो सबका गुरु है, उसको कौन पढ़ाएगा? भगवान को कोई पढ़ाता है क्या? है तो तुम जवाब नहीं दे पाते। भगवान टीचर्स का भी टीचर है, सुप्रीम टीचर है, गुरुओं का भी गुरु है, सबका गुरु है, बापों का भी बाप है। बाबा मीडिया द्वारा जो आपके बाबा के बारे में दिखाया गया वो झूठा तो नहीं है? ऐसी कोई लिखेगा दिखाएगा क्या? तो पैसे देकर मीडिया वाले नहीं छापते हैं क्या? फिर क्या बात? बाबा डीके वाले कहते हैं कि आपके बाबा के चरित्र अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको बीके सेंटर से निकाला गया। और पांडवों के चरित्र, पांडवों के चरित्र अच्छे थे या खराब थे? अच्छे थे, उनको क्यों निकाला गया?
पांडवों को देश निकाला इसलिए मिला कि उनके चरित्र खराब थे, हैं? बहुत अच्छे। पांडवों के चरित्र अच्छे हैं इसीलिए उनको सहन नहीं कर सके बुरे लोग, तो देश निकाला मिला। जिनको देश निकाला मिलता है वो ही पांडव कहे जाते हैं, असल पंडा के बच्चे। पंडा है एक शिव बाबा। सबसे जास्ती कलंक शिव बाबा को लगते हैं या ब्रह्मा को लगते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को लगते हैं? हैं? शिव बाबा को लगते हैं। वैसे तुम साबित कर सकते हो कि जिसको सबसे जास्ती कलंक लग रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ही शिव बाबा का कलंक इधर पार्ट है। बाबा डीके वाले कहते हैं देखो गुलजार दादी में शिव बाबा आते हैं, तभी तो कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। इसलिए नहीं कहते हैं बाप दादा मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने मुरली में बोला है, तुम तो मुरली को छोड़ दिया। मुरली में बोला है तुम बच्चे जितना बाप को याद करते हो उतना बाप तुम्हारे साथ है। क्या कहा? तो हम बच्चों में सबसे जास्ती याद करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जब गुलजार दादी में आते हैं तो अच्छी तरह से शिव बाबा को याद करते हैं, इसलिए बाप दादा कहा जाता है, क्योंकि बाप उनके साथ रहता है याद के कारण, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव उनमें कोई प्रवेश है। शिव बाबा तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अगर गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो गुलजार दादी का नाम ब्रह्मा है। फिर डीके वाले कहते हैं आपका बाबा सामने क्यों नहीं आता है? कृष्ण को भगवान कहते हैं। कृष्ण कंस के सामने बाद में आया या पहले गाँवों में छुपता रहा है? पहले छुपता रहा ना, ये युक्ति है। ऐसे ही शंकर के लिए दिखाते हैं भगवान है। भस्मासुर के डर के भागता रहा या भस्मासुर के सामने आ गया, तो भगवान शंकर ने भी ऐसे ही किया। और राम जंगल में छुप के काम किया या रावण की लंका में जाके युद्ध किया है? जंगल में छुप के काम किया। तो यही तो भगवान का काम है। अच्छा डीके वाले ये भी कहते हैं शंकर अलग से नहीं होता, हम सभी का नंबरवार शंकर का पार्ट है। हाँ, तुम्हारा शंकर का पार्ट है तो ये चित्र काहे के लिए रखा हुआ है? ये तुम्हारी पूजा होती है, तुम सर्वव्यापी हो क्या? जो मंदिरों में पूजा होती है, ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, किसकी यादगार में बने हुए हैं? और सब शंकर हैं तो नंबरवार होंगे कि एक ही होगा? नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर के गायन होगा या सबका होगा? अव्वल नंबर का होगा।